गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम 2023 और 2024 का जो न्यू सिलेबस क्लास 12 के लिए दिया गया है उसकी बात करेंगे। तो मैथ्स का न्यू सिलेबस में आपको टोटल 13 चैप्टर दिए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड चैप्टर आपको दिया गया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड चैप्टर आपके लिए है मैट्रिक्स। फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंटीग्रल। नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टडी करना है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि किस चैप्टर में आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। ये अभी आपको चैप्टर का ओवरव्यू दिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको स्टडी करना है। इसके बाद आपको वेक्टर्स पढ़ना है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ना है, यानी कि 3D पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ये आपके मेन सिलेबस हैं जो आपको पढ़ना है। अब इसके बाद हम अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर जो आपके पास है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटेटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इन सबको पढ़ना है। इतना आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन का, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। इतने से आपके बोर्ड में आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ से जो आपका पेपर आएगा वो कितने का आएगा बेटा? इस चैप्टर से 10 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो अपना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको ITF कहते हैं। इसमें आपको डिफिनीशन पढ़ना है, रेंज को पढ़ना है, डोमेन को पढ़ना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच पढ़ना है, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। उसमें से आपको ये सब टॉपिक्स को तैयार करने हैं। इसमें से आपका जो है 10 मार्क्स 13 मार्क्स में ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स और साथ में डिटर्मिनेंट, इन 3 चैप्टरों को मिला करके टोटल 13 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो इन्वर्स में आपको इतना पढ़ना है। अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट, नेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विथ अ स्केलर, ये आपको पढ़ना है। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको मैट्रिक्स पढ़ना है। नॉन कम्यूटेटिव एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एक्सटेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद आपको पढ़ना है रिस्ट्रिक्ट द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का आपको ये सब स्टडी करना है। इसके बाद एंड जीरो मैट्रिक्सेस, ठीक बेटा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना है इन्वर्स मैट्रिक्स एंड प्रूव द अनइक्वल इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट हेयर ऑल मैट्रिक्स इंट्रीज। तो आपको मैट्रिक्स में ये सब पढ़ना है। अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट में आपको जो सिलेबस दिया गया है उसमें से आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अप टू 3x3 की मैट्रिक्स पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है बेटा? 3x3 वाली मैट्रिक्स को पढ़ना है। माइनर कोफैक्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, आपको माइनर डिटर्मिनेंट क्या होता है, को फैक्टर्स क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, इनको पढ़ना है। फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है उसको आपको स्टडी करना है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ना है। साथ में आपको पढ़ना है नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल। आपको क्या होगा, एग्जांपल जो होगा मैट्रिक्स के द्वारा उसका आपको सोल्यूशन निकालना होगा। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल, और जो सॉल्विंग करना है सिस्टम को वो 2 या 3 वेरिएबल में करना है। हैविंग यूनिक सोल्यूशन, जिसका क्या हो, यूनिक सोल्यूशन हो। यूजिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, वहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को यूज करना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए बेटा कैलकुलस में कई चैप्टर होते हैं, जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 चैप्टर आपके कैलकुलस में आते हैं। और कैलकुलस की टोटल जो मैथ आपकी सिलेबस में आएगी बोर्ड में, वो आएगी 44 मार्क्स की। कितनी है बेटा? 44 मार्क्स की कैलकुलस आपसे वहाँ पूछी जाएगी। तो उसमें से देखिए आपको क्या क्या तैयार करना है, उनको समझिए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैन रूल पढ़ना है,
डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ना है। जैसे साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, tan इनवर्स है, इनका डेरिवेटिव इन द इम्प्लिसिट फंक्शन का आपको तैयार करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन होते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्या है इसको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसके बाद आप लोगों को स्टडी करना है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव को आपको फाइंड आउट करना सीखना है। लॉगरिथम डिफरेंशियल पढ़ना है, लॉग के आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन द पैरामेट्रिक फॉर्म, वो फंक्शन जो पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे निकालना है ये पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है इसको स्टडी करना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद आपको जो स्टडी करना है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें से आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को आपको स्टडी करना है। इसके बाद आपको पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होती है इसको आपको पढ़ना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन द प्रूवेबल टूल्स। ठीक है, आपको जो टूल का यूज करके सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और फर्स्ट डेरिवेटिव ग्राफ ज्योमेट्रिकली आपको फाइंड करना है। इसके बाद सिंपल प्रॉब्लम आपको जो भी है इनकी वो सॉल्व करना है, जैसे डेट इलस्ट्रेटेड बेसिक प्रिंसिपल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें इंटीग्रल में तो आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, कि आपको ये भी आज पता होना चाहिए कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है ये इनवर्स प्रोसेस क्यों होता है डिफरेंशिएशन का। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ फंक्शन ऑफ बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई सब्स्टिट्यूशन के यूज करके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको पढ़ना है। बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाई पार्ट करके उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इस बात को आपको पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम, आपको इवोल्यूशन करना है, सिंपल इंटीग्रल करना है, फॉलोइंग टाइप के प्रॉब्लम जैसे इस तरह की दी, इस तरह की प्रॉब्लमों को सॉल्व आप कैसे करेंगे इसको भी आपको सीखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस की जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम होते हैं विदाउट प्रूफ आपको उनको सीखना है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल एंड इवोल्यूशन ऑफ द डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल की बेसिक प्रॉपर्टियों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, डिफिनीशन को पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, जिसमें आपको पढ़ना है एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर द सिंपल कर्व, सिंपल कर्व के अंडर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको सीखना है। इसके बाद आपको पढ़ना है स्पेशली लाइंस, लाइंस के लिए दो लाइंस के बीच का एरिया किस तरह फाइंड आउट होगा वो आपको सीखना है। इसके बाद आपको सर्कल्स का सीखना है, पैरागोला का सीखना है, इलिप्स का सीखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, वो भी इनकी कौन सी फॉर्म सीखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म को सीखना है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर में आपको डिफिनीशन पढ़नी है, डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है इसको फाइंड आउट करना है। जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसका बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं बाय मेथड ऑफ द सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल, सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल का यूज करके उनको आप लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो आपको सीखना है। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑफ द टाइप्स, ठीक है, इस टाइप की आपको निकालना है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की तो आपके पास है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D से आपका टोटल 17 नंबर का पूछा जाएगा बेटा, 17 मार्क्स का पेपर आएगा वेक्टर एंड 3D से, जिसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए। वेक्टर में आपको वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है ये को पढ़ना है, वेक्टर आई थिंक क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पढ़ना है। इसके बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको सीखना है। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर, फिर डायरेक्शन के कोसाइन क्या होते हैं और उनका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है इसको आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो है, इसी में जो पढ़ना है वो पढ़ना है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको पढ़ना है और निगेटिव वेक्टर क्या होता है इसको स्टडी करना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को एडिशन कैसे करते हैं,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, स्केलर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे आपको ये सीखना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इनटू द गिवन रेशियो, आपको पोजीशन वेक्टर बताना है जब आपकी कोई पॉइंट किसी लाइन को इनटू रेशियो में, एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर रही हो। डिफिनीशन क्या होती है आपको ये पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो आपके स्केलर और डॉट प्रोडक्ट होते हैं इनका आपको प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन पढ़ना है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको सीखना है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या होता है ये सीखना है। इसके बाद 3D में अगर हम लोग बात करें तो 3D में आपको डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इसको सीखना है। इसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन क्या होती है ये सीखना है। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं ये सीखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है ये सीखना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, और दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है इस बात को आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। बोर्ड में यहाँ से आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा बेटा, 6 मार्क्स का आना है लीनियर प्रोग्रामिंग से। अब इसमें आपको क्या क्या सीखना है। इंट्रोडक्शन, इसमें आपको सीखना है इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच आ कंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन आपको पढ़ना है। फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये पढ़ना है। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में इतना पढ़ना है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी से आपको जो जो पढ़ना है वो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसको पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसको पढ़ना है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी, बॉय थ्योरम्स क्या होती है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है एंड इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। इतना कुछ आपको मैथ के क्लास 12 का सिलेबस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए प्रोवाइड कराया गया है बोर्ड की तरफ से। अब हम लोग बात करते हैं पेपर कैसा आएगा आपका इस साल का बोर्ड का। देखिए इस पेपर का जो पैटर्न होगा उसमें पहले 5 MCQ पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक MCQ आपका 1 नंबर का होगा। तो टोटल 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद 1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपके 5 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद 2 नंबर वाले आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टोटल 16 मार्क्स के होंगे। इसके बाद 5 मार्क्स वाले आपके टोटल 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जो आपके 50 मार्क्स से होंगे। सबसे मेन यही होंगे बेटा कि इन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को किस तरह से आपको करना है, क्योंकि 75 मार्क्स का जो पेपर है वो केवल इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चन से बनेगा और 8 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस का ओवरव्यू था यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए कि किस तरह से आपको अपने स्टडी को करना है और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। अभी तक जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अपनी क्लास नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको यहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें जा करके आप जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको स्टडी से रिलेटेड और बोर्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड कराता रहता हूँ जो आप समय समय पर उनको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।